सो हेलो गेमर्स, कैसे हो तुम लोग। तो मैं रैंक पुश कर रहा था CS रैंक की और मैंने मास्टर लगा ली थी। उसके बाद बारी थी इलाइट मास्टर लगाने की और मैंने वो भी लगा लिया था। लेकिन उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि फेस्टिवल का टाइम चल रहा था, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं किसी से ग्रैंड मास्टर की ओर डालूं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई कि एक टाइम बाद तुम CS रैंक में सोलो प्ले ही नहीं कर सकते क्योंकि जितने भी बंदे आते हैं वो सारी अपनी स्क्वाड बना के आते हैं, तो सोलो गेम प्ले ही नहीं होता। भाई तुम यकीन नहीं करोगे, 4-4 मिनट बाद एक एक गेम मेरा प्ले हो रहा था और इसकी वजह से जो ग्रैंड मास्टर का स्टार्स थे वो बहुत ज्यादा हाई चले गए। अब तुम लोग बोलोगे कि मुझे भी अपने स्क्वाड के साथ पुश कर लेना चाहिए था, पर सच तो ये है कि मेरे पास कोई अपनी पर्सनल स्क्वाड है और ना ही कोई पर्सनल अच्छी गिल्ड है। तो अगर तुम में से कोई भी व्यूअर जिसके पास अच्छी स्क्वाड है या अच्छी गिल्ड है और मुझको ऐड कर सकते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करो, मैं तुम्हारी गिल्ड या तुम्हारी स्क्वाड में ऐड हो जाऊंगा। क्योंकि मुझे रैंक पुश करने के लिए सच में एक अच्छी गिल्ड और एक अच्छी स्क्वाड की जरूरत है। और मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा CS रैंक पे रैंडम प्लेयर के साथ खेल के। सच तो ये है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। चलो वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हें आज ये दिखाता हूँ कि मैंने मास्टर से इलाइट मास्टर कैसे लगाई। और आज मैं तुम्हें सिर्फ वो मैच नहीं दिखाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ जीता हूँ, आज मैं तुम्हें वो भी मैच दिखाऊंगा जिसमें मैं 4-0 से हारा भी था और ऐसे ही मैच थे जिसे मैं जीतते जीतते हार गया था। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ रैंडम प्लेयर के साथ अपना पहला मैच। और पहला मैच हमारा बरमूडा पे बनता है और पहला जो राउंड होता है वो आया होता है क्लॉक टावर पे। तो सामने एक घर होता है जिसके अंदर हम जाते हैं। सामने वाला एक एनिमी एक कैरेक्टर लेके आया होता है जो कि लोकेशन बता देता है, तो उसको हमारी लोकेशन पता चल रही होती है और मेरा एक टीममेट नॉक हो चुका होता है और मुझे भी डैमेज पड़ रहा होता है। तो मैं ऊपर की साइड चला जाता हूँ और मेडिकेट मारने लगता हूँ। मेरे 2 टीममेट मारे जा चुके होते हैं, सिर्फ एक टीममेट मेरा जिंदा होता है। तो मैं भी सोचता हूँ कि मैं बाहर चला जाऊँ, लेकिन वो ऊपर होता है। मुझे लग रहा होता है कि वो बाहर है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो मेरे साथ ही होता है। तो मैं बाहर नहीं जाता हूँ, अंदर रहता हूँ। एक एनिमी आता है और मैं और ऊपर चला जाता हूँ और फिर ऊपर जाके मैं ऊपर से मारने का उसको ट्राई करता हूँ। और जो मेरा तीसरा टीममेट होता है वो भी नॉक हो चुका होता है और चारों एनिमी मेरे पास आ जाते हैं। उसके बाद मैंने ऐसे गोल गोल घुमाता हूँ भाई, तुम देखना। मैं नीचे आ जाता हूँ और मैं दोबारा ऊपर चला जाता हूँ और ऊपर जाके मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ। और लेकिन उनके पास स्किल वो वाली होती है जिससे वो मेरी लोकेशन देख सकते हैं। वो वाला कैरेक्टर होता है उनके पास जिसका मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन ये सबकी लोकेशन बता देता है। तो मैं यहाँ पे ऊपर खड़ा हो जाता हूँ। तो मैं वेट करता हूँ, मुझे पता होता है एनिमी आएंगे नहीं, मेरी लोकेशन तो पता चल गई है। तो मैं यहाँ पे बैठा रहता हूँ, उनका वेट मैं करता रहता हूँ। लेकिन ये लोग आ ही नहीं रहे होते भाई, ये 4 बंदे होते हैं। और जैसे ये लोग ऊपर आते हैं ना, मैं वापस नीचे चला जाता हूँ। मतलब इनको समझ ही नहीं आ रहा था भाई हो क्या रहा है। एक एनिमी ऊपर चला गया, दूसरा एनिमी आया वो भी ऊपर चला गया, तीसरा आया वो भी ऊपर चला गया। वो मुझे ढूंढ ही नहीं पा रहे मैं हूँ कहाँ पे। मुझे इतनी हंसी आ रही थी ये वाला राउंड देख के कि मैं क्या बताऊँ। और मैंने मेडी भी नहीं मार रखी थी, तो अपनी मेडी मार के अपनी हेल्थ पूरी फुल कर लेता हूँ। हालांकि मैं ज़्यादा डैमेज तो नहीं था, लेकिन उसके बाद भी। और यहाँ पे मैं खड़ा रहता हूँ और सोचता हूँ कम से कम मैं 1-2 किल तो निकाल ही लूँ। हालांकि ये राउंड तो मुझे जीतना मुश्किल था, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। थोड़ा बहुत मैं डैमेज देता हूँ ऊपर वाले एनिमी को। यहाँ पे साइड में आके खड़ा हो जाता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा नीचे जाता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ और एक एनिमी आता है सामने से जिसको मैं अच्छा खासा डैमेज देकर नॉक करता हूँ और फटाफट फिनिश ले लेता हूँ, इससे पहले दूसरा एनिमी आए। अब इस पास कंटाना होती है तो मैं सोचता हूँ इसे कंटाना से मार दूँ, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती होती है। और ये मुझे शुरू की से मार देता है और पहला राउंड हम यहाँ पे हार जाते हैं। फिर स्टार्ट होता है हमारा सेकंड राउंड और मैं फटाफट नीचे की साइड से ऊपर जाने का ट्राई करता हूँ और सोचता हूँ कि एनिमी को घूम के मार दूंगा। लेकिन हर बार की तरह दोबारा अपनी स्किल चालू कर देते हैं। उनको मेरी लोकेशन पता चल जाती है। एक एनिमी आता है जिसके पास अच्छी खासी गन होती है, मेरे पास डिसेंट ईगल होती है, तो मेरा मरना तो यहाँ पे तय था। उसके बाद मेरा एनिमी भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है, वो भी मेडिकेट वगैरह मारते हैं। लेकिन मेरा एक और टीममेट नॉक होता है, दूसरा भी टीममेट नॉक होता है, तीसरा टीममेट एक बचा होता है और वो भी ज़्यादा देर तक तो लगता है मुझे टिक नहीं पाता और इसलिए वो भी नॉक ही होते हो ही जाता है। तो यहाँ पे हम 2 राउंड हार जाते हैं। उसके बाद होता है हमारा तीसरा राउंड स्टार्ट और मैं फटाफट आगे डबल डोर के अंदर आ जाता हूँ। और मेरे टीममेट ने मकड़ी भी छोड़ दी होती है तो गेंद फेंकते हैं, इसलिए मैं सामने ग्लोअल लगा लेता हूँ और पीछे की साइड आ जाता हूँ कि कोई भी एनिमी अगर आएगा तो मैं उसे यहाँ से मार डालूंगा। और पीछे आके यहाँ पे मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन यहाँ से कोई नहीं आता और उनका एक फ्लैश बैंग ग्रेनेड आ चुका होता है। तो मैं यहाँ पे छुप के बैठ जाता हूँ, कोई भी एनिमी आएगा तो मैं उसे मार दूंगा। लेकिन अभी तक तो कोई नहीं आया होता और मेरे दोनों टीममेट डाउन हो चुके होते हैं। एक तो फिनिश हो चुका होता है, एक नॉक होता है, वही फिनिश हो जाता है। उसके बाद बचता है मेरा एक टीममेट और मैं। अब इसके बाद मैं दोबारा वो भी नॉक हो जाता है ग्रेनेड से। तो एक एनिमी सामने से आता है, उसको मैं इजीली नॉक कर देता हूँ और फिनिश ले लेता हूँ। पीछे को और एनिमी आ जाता है तो मैं ऑरेंज चालू करता हूँ और उसको भी डैमेज देता हूँ, वो भी नॉक हो जाता है। फिर मैं दोबारा ट्राई करता हूँ अपने एनिमी को मारने का, लेकिन पीछे एक एनिमी होता है और सामने एक एनिमी होता है। तो मैं वापस आगे आ जाता हूँ, इस तरफ मेडिकेट मारने लगता हूँ। लेकिन मेरे को डर होता है पीछे से ना मार दे, इसलिए मैं यहाँ पे डरते डरते मेडिकेट मारता हूँ कि मुझे कहीं से हेडशॉट ना पड़ जाए। लेकिन पीछे वाला एनिमी गलती से ऊपर छत पर चला जाता है तो मैं पीछे आके मेडिकेट मारने लगता हूँ, क्योंकि यहाँ से सामने से एनिमी अब आ सकता है।
सकता है, वो पीछे से नहीं आ सकता। फिर अपनी मेडिकेट अपनी हेल्थ में फुल कर लेता हूँ और अंदर बैठा रहता हूँ कि कोई एनिमी अंदर आएगा तो मैं उसे ईजिली नॉक कर दूंगा, और यहाँ पे बैठा रहता हूँ। लेकिन जब किस्मत में लगे रहते हैं तो किस्मत भी साथ नहीं देती तुम्हारा, क्योंकि यहाँ पे होता है क्या है, जो जोन होता है वो बिल्कुल ही ऐसी सेट कर जाता है जहाँ पे जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसा कि तुम देख सकते हो बिल्कुल ही एनिमी के फेवर में जोन कट चुका है, और मैं यहाँ पे नीचे की साइड फिर करता क्या हूँ, सामने देखता हूँ एनिमी अगर दिख जाए तो उसको मैं हेडशॉट मार दूँ, लेकिन वो बिल्कुल भी चांस नहीं देता। तो इसके लिए मैं नीचे जाके भागता हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, ना तो मेरे पे गुलवुल होती है, और भागते भागते उनका मुझे डैमेज पड़ता है और मैं यहाँ पे भी नॉक हो जाता हूँ, और हम 3 राउंड लगातार यहाँ पे हार जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही गलत बात है। उसके बाद स्टार्ट होता है 4th राउंड, और मैं एक ग्रेनेड कुक करके फेंकता हूँ जिससे थोड़ा बहुत डैमेज आता है। फिर ऑरेंज चालू करके अंदर की साइड आ जाता हूँ। पीछे से एक बंदा आ रहा होता है हालांकि, लेकिन मैं सीधा भागता हूँ, और पीछे एक बंदा मुझे लोकेशन शो होती है तो मैं फटाफट नॉक करके ग्लूवॉल डालता हूँ। और पीछे की साइड एक और एनिमी होता है तो उसको भी मैं ऑरेंज चालू करता हूँ, लेकिन वो ग्रेनेड से मर जाता है। इसके बाद उसको भी फटाफट फिनिश कर देता हूँ, और दूसरे वाले एनिमी को भी फटाफट फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि जब से गेम में थीवा आया है ना भाई, गेम पलट जाती है, इसलिए फिनिश करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। अभी मेरे चारों टीममेट जिंदा होते हैं, लेकिन वैसे ही एक टीममेट मेरा मर जाता है और दूसरा टीममेट भी मेरा डाउन हो जाता है। अब मैं उसको रिवाइव तो देने का ट्राई करता हूँ, वो रिवाइव हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो दोबारा नॉक हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद फिर मैं ग्रेनेड करता हूँ और एनिमी को फेंकता हूँ, और ग्रेनेड से उसको थोड़ा बहुत डैमेज, तो 2 एनिमी वहाँ पे होते हैं, उन दोनों को आता है, एक भाग जाता है, एक वहीं पे बचता है, और इसलिए एक तो वैसे ही नॉक हो जाता है, दूसरा मुझको मकड़ी लग जाती है, इसलिए मैं अपना ऑरेंज चालू कर लेता हूँ और पीछे की साइड खड़ा रहता हूँ, उसको फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद सिर्फ एक एनिमी जिंदा होता है और हम 2 टीममेट जिंदा होते हैं, और मैं यहाँ पे बैठा रहता हूँ, और मेरे को बिल्कुल भी राउंड हारना नहीं था। मैं सोचता हूँ कम से कम एक राउंड तो हम निकाल ही ले, बिल्कुल 4-0 से ना हारें। इसी वजह से फिर मैं पीछे की साइड खड़ा रहता हूँ और एनिमी को चेक करता रहता हूँ वो आ कहाँ से आया। ऐसी सिचुएशन में होता है कि एनिमी छुप जाता है, उसको पता होता है कि अगर मैं सामने जाऊँगा तो मारा जाऊँगा, और छुप के दोनों टीममेट को मार डालता है। इसलिए वो छुप के खड़ा होता है कि हम दोनों को मार डाले, लेकिन हम उसको चांस नहीं दे रहे थे, हम साथ साथ में ही रह रहे थे। उसके बाद हम यहाँ पे बैठे रहते हैं कि एनिमी का वेट करते हैं वो कहाँ से आएगा, और फिर हम सामने की तरफ भागते हैं। अब जब हम सामने की तरफ भागते हैं मुझे सामने एनिमी दिख जाता है कि एनिमी सामने की साइड होता है, मेरा टीममेट उसे राइट हैंड से फंसा देता है और मैं घूम के जाता हूँ अपना, हालांकि ऑरेंज चालू कर लेता हूँ, उसे डैमेज देता हूँ, लेकिन इन दैंड मेरे टीममेट उसे मार देता है, और एक राउंड तो हम यहाँ पे जीत जाते हैं। फिर स्टार्ट होता है हमारा 5th राउंड, और 5th राउंड में अपनी ओल्ड ट्रिक यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं ग्लूवॉल लगाता हूँ और फिर ऊपर की साइड जाता हूँ सीढ़ियों से, और सीढ़ियों से ऊपर जाने के बाद मैं ग्लूवॉल पे जंप मारता हूँ, जिससे होता है क्या है, तो मैं सामने तरफ का दोनों व्यू मिल जाता है। अब देखो सामने एनिमी भी होते हैं, क्योंकि मेरे टीममेट ने ग्लू डाली होती है, तो इतना तो है कि सामने एनिमी होगा, और होता भी है। ऊपर से मैं हल्का फुल्का डैमेज भी देता हूँ जैसे एक एनिमी आता है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता और मेरे टीममेट को मार डालता है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मैं करता क्या हूँ, मैं फटाफट जाता हूँ और एक ग्रेनेड करने का ट्राई करता हूँ। उसे कुक कर एक ग्रेनेड तो मैं करता हूँ, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता, उसे बिल्कुल भी डैमेज नहीं जाता। इसलिए फिर मैं करता क्या हूँ, मैं घूम के जाता हूँ, उसकी लोकेशन मुझे शो हो रही होती है, और मैं इस तरफ जाता हूँ, नीचे एनिमी होता है, दूर से मेरा डैमेज पड़ रहा होता है, लेकिन नीचे वाले एनिमी को हेडशॉट लग जाता है, तो मैं अपना ऑरेंज चालू कर देता हूँ। अब सामने एक एनिमी होता है, उसको भी मैं हेडशॉट मार के ख़त्म कर देता हूँ। अब एक ही एनिमी बचा होता है, अब वो पता नहीं कहाँ साइड होता है, वो पीछे की साइड होता है, और वो मैं बहुत ज़्यादा पर डैमेज होता हूँ, मैं उसे मारता हूँ, लेकिन मैं भी नॉक हो जाता हूँ, लेकिन मेरा टीममेट उसे नॉक कर देता है, और अभी हम गेम में बचे रहते हैं और हम 2 राउंड यहाँ पे जीत जाते हैं। और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है हमारा 6th राउंड, और मैं घूम के पीछे की साइड से यहाँ पे से आता हूँ और यहाँ पे आके बैठ जाता हूँ, और सामने चेक करता हूँ एनिमी कहाँ पे है। हालांकि उनको मेरी लोकेशन शो हो रही होती है, तो मैं फटाफट, वो ऊपर की साइड से आ रहे होते हैं, तो मैं ग्लू डालता हूँ और ऊपर की साइड फटाफट भाग जाता हूँ और यहाँ पे बैठ जाता हूँ। सामने एनिमी होता है, उसको मैं फटाफट नॉक कर देता हूँ, और उसकी मकड़ी मुझको चिपक जाती है, तो मैं उसे फटाफट फिनिश भी कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं लूट ही रहा होता हूँ, नीचे से एक एनिमी और आता है, उसको भी फटाफट मैं ऑरेंज चालू कर लेता हूँ जिससे मैं नॉक ना हो जाऊँ, और उसको भी इसलिए नॉक कर देता हूँ। यहाँ पे दोनों एनिमी को मैं इसलिए नॉक कर देता हूँ। अब बचे होते हैं 2 एनिमी और मैं अकेला बचा होता हूँ, मेरे दोनों टीममेट डाउन हो चुके होते हैं, और यहाँ पे जीतने का 10% चांस था, सिर्फ 90% खत्म हो चुका था, क्योंकि वो दोनों एनिमी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रहे थे। हालांकि मैं गेड करता हूँ जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता, और मैं भाग के चेक करता हूँ, ऑरेंज चालू करता हूँ, दोनों एनिमी को पड़ रहा होता है और एक डाउन हो जाता है, यानी एक की हेल्थ कम होती है। मैं घूम के जाता हूँ और फिर से डैमेज देने का ट्राई करता हूँ, लेकिन वो ग्लू डालते हैं, मैं ऑरेंज चालू कर लेता हूँ, फिर से एक एनिमी नॉक हो जाता है, और मैं तीसरी बार ऑरेंज चालू कर लेता हूँ। इस बार कोई भी एनिमी नॉक नहीं होता, ग्लू वॉल फोड़ता हूँ, एक एनिमी नॉक होता है, मुझे भी डैमेज पड़ता है, फिर मैं ऑरेंज चालू करता हूँ, चौथा एनिमी भी ओरियन की वजह से मर ही जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, और हम गेम हमारी डू और डाई सिचुएशन पे आ जाती है।
और अब होता है स्टार्ट लास्ट राउंड। लास्ट राउंड जैसे ही स्टार्ट होता है मैं इस साइड से घूम के जा रहा होता हूँ और आगे साइड भाग ही रहा होता हूँ। सामने राइट एक एनिमी होता है जिसको मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। पीछे राइडर मेरे को चिपक जाता है, मेरे को मकड़ी चिपक जाती है, ग्रेनेड भी उसका आ गया होता है एनिमी का, तो मैं ग्लू वॉल फटाफट डाल लेता हूँ ताकि कि मैं बच जाऊँ और मेडिकेट मार लेता हूँ। दूर जो एनिमी होता है जिसको मैंने हेडशॉट मारा होता है उसको मैं डैमेज देने का फिनिश करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन वो कवर में चला जाता है। इसलिए मैं करता क्यों, मैं इस तरफ से भागने का ट्राई करता हूँ और मेरे टीममेट के पास भी राइडर होता है तो अपनी मकड़ी छोड़ता है जिसमें एनिमी फंस जाता है, तो मैं फटाफट भागते हुए जाता हूँ और उसको डैमेज देता हूँ और उसको नॉक कर देता हूँ फटाफट। अब सामने छत पे एक एनिमी होता है इसलिए मैं ग्लू वॉल डालता हूँ, मेरे को हालांकि डैमेज पड़ जाता है और कोने में आके मेडिकेट मारने का ट्राई करता हूँ। मेरा टीममेट भी मेरे साथ होता है तो मुझे कोई टेंशन वाली यहाँ पे बात नहीं होती। मेरे चारों टीममेट जिंदा होते हैं, उनका एक टीममेट जा चुका होता है और मेरा एक और टीममेट उनके एक और एनिमी को डाउन कर देता है। अब बचते हैं सिर्फ 2 एनिमी और हम चारों टीममेट जिंदा होते हैं। हालांकि मेरा एक टीममेट यहाँ पे नॉक हो जाता है तो मैं दूर खड़ा होता हूँ और मैं यहाँ पे खड़ा होकर ग्रेनेड करने का ट्राई करता हूँ हर बार की तरह कि कुछ डैमेज मिल जाए, और मैं कुक करके ग्रेनेड तो यहाँ से फेंक देता हूँ, मुझे सीधा नॉक ही मिल जाता है और ये वाला मैच हम इसलिए जीत जाते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक मैच था भाई। फिर स्टार्ट होता है अपना अगला मैच और इसका पहला राउंड बना होता है ऑब्जर्वेटरी पे। तो फटाफट मैं अपने शुरुकीन लेता हूँ और शुरुकीन से रश मारने का ट्राई करता हूँ। सामने कहने मुझे दिखता है लेकिन वो आगे की तरफ चला गया होता है तो मैं रश मारता हूँ, उसको अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, कवर में चला जाता है। पीछे एक एनिमी होता है लेकिन मैं सीधा एक ही एनिमी फिलहाल फोकस करता हूँ, उसको डैमेज देता हूँ जब तक दे सकता हूँ और फिर भागता हूँ क्योंकि पीछे 2 एनिमी होते हैं। फिर एक एनिमी को फिर मैं इजीली नॉक कर पाता हूँ और उसको फिनिश करने का ट्राई करता हूँ, जो कि मैं ले भी लेता हूँ। राइट साइड एक एनिमी भागा होता है, सेकंड एनिमी में काफ़ी डैमेज होता है जिसकी वजह से वो मेरे उशर की उनकी वजह से मुझे उसका किल मिल जाता है। थर्ड एनिमी राइट साइड होता है, उसको भी मैं इजीली नॉक कर देता हूँ। अब बचा होता है सिर्फ एक एनिमी और 3 एनिमी मैं नॉक कर चुका होता हूँ। चौथा एनिमी मुझे दिख जाता है, उसके पास होता है, मैं उसे दूर से फाइट लेके उससे भी इजीली नॉक कर देता हूँ। हालांकि वो पूरी ट्राई करता है मुझे मारने की, लेकिन मेरा फेस हो ही जाता है। तो पहला राउंड हम यहाँ पे जीत जाते हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा सेकंड राउंड। अब सेकंड राउंड में मैं अपनी M18 17 गन लेके पिस्टल चलता हूँ। अब हो क्या रहा है, मैं M19 70 बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं इसमें इंडिया टॉप 1 इंडिया में लगाने की सोच रहा था। टॉप 1 तो नहीं लेकिन टॉप 100 इंडियन में आने की सोच रहा था। मैं डिस्ट्रिक्ट लगा चुका हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं दिल्ली में टॉप 100 दिल्ली में आ चुका हूँ। अभी रैंक मेरी 40 या 41 है। सामने एक एनिमी होता है जिसको मैं इजीली नॉक कर देता हूँ और उसका फिनिश ले लेता हूँ। और फिर उसके बाद मेरा एक टीममेट ही बचा होता है और मेरे भी 2 टीममेट मारे जा चुके होते हैं। फिर मैं अंदर की साइड जाता हूँ और घूम के नीचे की तरफ कूदता हूँ और सामने की तरफ देखता हूँ बंदे सामने होते हैं। मुझे अच्छा खासा डैमेज पड़ता है क्योंकि उसके पास कोई अच्छी गन होती है और मेरे पास होती है पिस्टल, इसलिए मैं वो पीछे की साइड मुझे घूम के आता है, मैं अपना ओरिन चालू कर लेता हूँ। मैं पीछे की साइड से आता हूँ, पीछे भी एक एनिमी आ जाता है तो मैं आगे की साइड भागता हूँ और मुझे पता था वो यहीं से निकलेगा। मैं उसे मारने का ट्राई करता हूँ लेकिन वो मुझे P90 से भर देता है और मैं यहाँ पे नॉक हो जाता हूँ, मेरा फिनिश ले लेता है। अब सिर्फ मेरा एक ही टीममेट बचा होता है और सामने 2 एनिमी होते हैं। हालांकि वो ईजिली एक एनिमी को नॉक कर देता है और अब सिर्फ एक एनिमी बचा होता है जिसको मारना बहुत ही ईजी होता है। अब वो यहाँ पे चेक करता रहता है कि वो एनिमी आ कहाँ से रहा है और यहीं पे वो बैठ जाता है कि वो रिवाइव देने आएगा तो ये उसको मार देगा, क्योंकि उसको भी उसकी लोकेशन पता नहीं लगे इसलिए वो इस तरीके से बैठा रहता है कि इसे कहीं से मार ना पाए। लेकिन ये आगे जाके उसको फिनिश करने का ट्राई करता है और फिर वापस दूर चला जाता है। अभी पता नहीं सोच क्या रहा था, इतने दूर खड़े होकर इतने में तो मैच जितवा सकता था। फिर पीछे उसका टीममेट आ जाता है उसको रिवाइव करने और ये पता नहीं क्या करता है, बाहर जाता है और नॉक हो जाता है और स्कोर हो जाता है 1-1। फिर स्टार्ट होता है राउंड थर्ड और मैं फटाफट अंदर से भागते हुए रश मारता हूँ और आगे जाने के बाद लेफ्ट साइड मुझे एक एनिमी ड्रॉप चार्ज करता हुआ दिखता है तो मैं दूर से जाता हूँ, उसे फिर से पिस्टल मैंने ली होती है, इसको अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, ये ग्लू वॉल डाल लेता है दोनों तरफ से। फिर मैं आगे से ट्राई करता हूँ उसे मारने का और उसको मार भी देता हूँ और ये नॉक हो जाता है और फटाफट ग्लू वॉल तोड़ता हूँ। इससे पहले से कोई और रिवाइव करे या मेरा किल चोरी हो तो फटाफट इसे खोल के मैं पूरा फिनिश ही कर देता हूँ पिस्टल से, क्योंकि पिस्टल से डैमेज भी चाहिए होता है वेपन ग्लोरी बढ़ाने के लिए। अब सामने मेरे टीममेट नॉक हो जाता है तो मैं आगे से जाता हूँ, ऊपर छत से बंदा मार रहा होता है, उसको फटाफट मार देता हूँ, बहुत डैमेज होता है और चालू कर देता हूँ। तीसरी जगह से मुझे पड़ रहा होता है क्योंकि थर्ड वाले एनिमी को भी मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ, मैं भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता हूँ। यहाँ पे मैं बाल बचता हूँ और इतने में राउंड हम जीत जाते हैं। इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा 4th राउंड। मैं ग्रेनेड कर ही रहा होता हूँ लेकिन मैं देख लेता हूँ कोई भी एनिमी यहाँ से नहीं आ रहा तो मैं ग्रेनेड वेस्ट क्यों करूँ, इसलिए अपने ग्रेनेड को बचा लेता हूँ। फिर सामने से भागते जाता हूँ, मेरे को पता होता है सारे एनिमी लेफ्ट साइड से गए हैं, इसलिए अपनी आंखें भी भाई खुली रखनी चाहिए, बहुत हेल्प करती है। सामने वाला एनिमी शायद मुझे देख लेता है कि मैं यहाँ से आ चुका हूँ। अब मैं ग्रेनेड करता हूँ, मैं ग्रेनेड का यूज़ करता हूँ, इसको फेंक के मारता हूँ। हालांकि मैं डैमेज जाता हूँ, इसको भी डैमेज जाता है लेकिन फटाफट मैं इसे मार देता हूँ और मैं ऑरेंज चालू कर लेता हूँ
ये नॉक हो जाता है। और पीछे भी एक एनिमी होता है जिसका ध्यान मेरे पे नहीं होता, तो मैं उससे भी फटाफट नॉक करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन वो भाग जाता है और पहले वाले एनिमी को फिनिश कर लेता हूँ। एक एनिमी इस कंटेनर के अंदर होता है जिसकी लोकेशन मुझको शो हो रही होती है, तो मैं मेडिकेट मार लेता हूँ, अच्छे से हेल्प पूरी कर लेता हूँ, भाग तो इसके पास जाता हूँ और इसको ईजिली खत्म कर देता हूँ। और यहाँ पे हम थर्ड राउंड भी ईजिली जीत जाते हैं। अब इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा फिफ्थ राउंड। अब सामने बंदा ऑरेंज चालू कर लेता है, मैं भी ऑरेंज चालू कर लेता हूँ, सेकंड एनिमी भी आ जाता है, मैं उसको डैमेज अच्छा खासा देता हूँ, ग्लू वॉल डाल देता हूँ, कुछ एनिमी मुझे मार रहा होता है और ये राउंड हम हार ही जाते हैं इन द एंड। क्योंकि होता है कि मैं नॉक हो जाता हूँ, रैंडम प्लेयर इतने घटिया थे ना भाई इस वाले मैच में, जहाँ मैं नॉक हो रहा था ये दोनों भी नॉक हो जा रहे थे। बस एक ये वाला प्लेयर थोड़ा बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन ये क्या ही करता, अकेले ये भी नॉक हो ही जाता है। अब स्टार्ट होता है हमारा सिक्स्थ राउंड। अब एनिमी का कमबैक हो रहा था और मैं नहीं चाह रहा था ये वाला मैच डू और डाई सिचुएशन पे पहुंचे, क्योंकि एनिमी भाई बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन कर लेते, बहुत अच्छा खेल रहे थे और मेरे टीम में सिर्फ मैं ही ठीक ठाक खेल रहा था, वरना तो कोई इतना सपोर्ट मुझे कर नहीं पा रहा था। मैं ग्लूवॉल डालता हूँ, सामने से दो एनिमी आ चुके होते हैं, मैं कवर में रहता हूँ, उन्होंने शायद मुझे नहीं देखा होता, तो मैं घूम के पीछे की साइड से आगे की तरफ जाता हूँ, सामने एनिमी होता है, मैं अपना ऑरेंज चालू करता हूँ, उसका डैमेज जाता है, उसको इजिली नॉक कर देता हूँ, फिर अपना ऑरेंज चालू करता हूँ, मेरे दो टीममेट डाउन हो चुके होते हैं, फिर से दो एनिमी सामने होते हैं, एक एनिमी होता है उसको भी मैं नॉक करता हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी हेल्थ गई होती है, मैं ऑरेंज चालू कर लेता हूँ। थर्ड एनिमी यहाँ पे होता है, सेकंड वाला एनिमी को फिनिश करता हूँ, थर्ड वाला एनिमी भी आ रहा होता है, मुझे और डैमेज देता है वो, फिर से मैं पीछे की साइड रहता हूँ, वो लेफ्ट साइड से आता है और मैं उसको भी इसलिए नॉक कर देता हूँ। तीनों एनिमी यहाँ पे नॉक हो जाते हैं। अब मेरे भी सारे टीममेट नॉक होते हैं, तो मैं फटाफट तो पहले अपने जाके टीममेट को किसी को रिवाइव करता हूँ ताकि मुझे कवर मिल पाए, और खुद भी मेडिकेट मारता हूँ, और मेडिकेट मैं मार लेता हूँ और अपनी हेल्थ अच्छे से कवर कर लेता हूँ। पीछे वाले भी अपने टीममेट को मैं रिवाइव देने जा ही रहा होता हूँ, मुझे डर होता है सामने से एनिमी ना आ जाए, मैं ग्लोवल डालता हूँ, इतने में वो खत्म हो जाता है। अब सिर्फ एक ही एनिमी बचा होता है और हम दो टीममेट बचे होते हैं। मेरा टीममेट रश मारता है, मैं सोचता हूँ पीछे से एनिमी आ रहा होगा, लेकिन वो सामने की तरफ होता है, तो मेरा टीममेट उसे फिनिश करने जा ही रहा होता है, लेकिन वो नॉक हो जाता है और मैं एक उस एनिमी को अच्छा सा डैमेज देता हूँ, ये बहुत अच्छा खेल रहा था, ऑरेंज चालू करता है, मैं उछल के इसे भी मार देता हूँ, यहाँ पे मेरा एस हो जाता है। भाई इस वाले राउंड में ना लिटरली मेरे हाथ कांप गए थे भाई, मतलब मेरे को लगा था मैं गया करते मैं जीत गया वाला राउंड। फिर अगला मैच हमारे स्टार्ट हो जाता है और अगले मैच में हम फटाफट आगे की तरफ भागते हैं और देखते हैं एनिमी कहाँ पे है। पीछे एक एनिमी लड़ रहा होता है, तो मैं उस तरफ जाता हूँ और अपने शुरू के से अच्छा डैमेज देने का ट्राई करता हूँ, लेकिन उससे पहले वो नॉक हो जाता है। तो फिर मैं अपना रास्ता बदल देता हूँ और अंदर की तरफ भागने लगता हूँ। सामने एक एनिमी दिखता है जिसको मैं अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, लेकिन वो भी भागने लगता है, तो उसके पीछे पीछे में जाने का ट्राई करता हूँ और जाता भी हूँ, लेकिन मेरा टीममेट उसे नॉक कर देता है। तो यहाँ पे उनके दो एनिमी जा चुके होते हैं, फिर मैं आगे साइड भागता हूँ, मेरा एनिमी नॉक होता है, लेकिन चौथा एनिमी मेरा वहीं होता है, वो भी नॉक कर देता है उसको मेरा टीममेट। अब चौथा एनिमी पीछे की साइड होता है, अब उसको मैं डैमेज देता हूँ अच्छा खासा करते करते ये राउंड में जीत जाता हूँ और मेरे सारे टीममेट जिंदा होते हैं और पहला राउंड खेलने में मज़ा आ जाता है। अब पीछे से मैं घूम के जाता हूँ, सेकंड राउंड में मैं बैठा रहता हूँ कि कोई भी एनिमी आएगा तो मैं ईजिली मार दूंगा, और यहाँ से पीछे की साइड तो एनिमी होता है, तो मैं उसे अच्छा खासा डैमेज देता हूँ और आगे की साइड जाता हूँ और यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ। अब पीछे वाला जो एनिमी होता है मेरे को काफ़ी ज़्यादा गंदा डैमेज दे रहा होता है। तीनों एनिमी इस साइड होते हैं, एक एनिमी तो मेरी स्किल ब्लॉक कर देता है, तो मैं मेडिकेट मारता हूँ, मुझे डैमेज भी काफ़ी पड़ा होता है और मैं इधर ही खड़ा रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता था रश मारने कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा ओरियन काम करेगा नहीं। लेकिन पीछे से जोन भी आ रहा था, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं यहाँ पे करूँ क्या, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पे खड़ा होकर वेट करता हूँ जब तक जोन नहीं आ रहा होता। इतने में मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पे ग्लू वॉल डाल देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से भाग जाता हूँ भाई अंदर की साइड में, इधर आके मैं खड़ा हो जाता हूँ, मेरा टीममेट ही पीछे खड़ा हो जाता है और चेक करने लगता है कोई एनिमी आ ना रहा हो। हालांकि इधर से कोई एनिमी आने का कोई चांस तो नहीं था, क्योंकि जोन भी आ चुका था। तो हम ट्राई करते उस तरफ भाग के अंदर मारने की, मेरा टीममेट लड़ रहा होता है, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना मैं उसे कवर दूँ और मैं भी उसके साथ भागता हूँ, लेकिन वो पहले ही नॉक हो चुका होता है और सामने 2-3 एनिमी होते हैं और मैं ट्राई करता हूँ उन तीनों को मारने का, लेकिन मैं खुद ही नॉक हो जाता हूँ और ये वाला राउंड हम हार जाते हैं। स्कोर 1-1 हो जाता है। फिर स्टार्ट होता है हमारा थर्ड राउंड। अब थर्ड राउंड में मैं इस तरफ से घूम के जाता हूँ और यहाँ से आगे की तरफ जाके ड्रॉप चार्ज करने का ट्राई करता हूँ और सामने दूर एक राइट साइड में एक बंदा होता है जो कि तुम्हें दिख रहा होगा, और उसको अच्छा खासा डैमेज मेरे टीममेट तो देते हैं, वहाँ पे गेंद वगैरह तो वो फेंकते हैं, लेकिन उसको पता नहीं ज़्यादा डैमेज जाता भी है कि नहीं जाता। फिर मैं पीछे भी एक बार चेक कर लेता हूँ, काफ़ी बार एनिमी यहाँ से घूम के भी आते हैं जो कि नहीं आ रहे होते, और मेरे एक टीममेट ने उनके एक एनिमी को नॉक कर दिया होता है, मतलब हमारे एक एनिमी को। सामने एक एनिमी और आता है, उसको मैं अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, लेकिन वो ग्लू पे ग्लू लगा रहा होता है, वो कवर कर लेता है। फिर मैं एक जूत्स यूज़ करता हूँ जिससे दोनों एनिमी नॉक हो जाते हैं। भाई मुझे इसका पावर नहीं पता, तुम्हें पता होगा तो बताना। दोनों को मैं इसलिए नॉक करता हूँ। तीसरा एनिमी भी आता है, मैं ऑरेंज चालू कर लेता हूँ, वो भी यहीं पर होता है और उसको भी नॉक ईजिली कर देता हूँ और ये राउंड हम जीत जाते हैं और स्कोर हमारा
2:1 हो जाता है। फिर स्टार्ट होता है 4th राउंड। मैं यहाँ से जा रहा होता हूँ, मेरे टीममेट मेरे साथ आ रहे होते हैं और सामने एनिमी होता है, ये पता नहीं कि मुझे मार नहीं पाता। मैं फटाफट रश मारता हूँ और इसको डाउन कर देता हूँ और फिनिश भी कर लेता हूँ। हालांकि मेरे सामने से बड़ा गंदा डैमेज पड़ता है। एक बंदा घर के अंदर होता है, इसका ध्यान पता नहीं कहा था, इसको मैं इसलिए नॉक कर देता हूँ। एक बंदा दूर से मुझको मार रहा होता है, मैं फटाफट घर के अंदर जाता हूँ, घर के अंदर जाके फिनिश ले लेता हूँ। तो तीसरा एनिमी होता है वो दूर होता है, इससे पहले वो मुझे नॉक करे मैं फटाफट मेडिकेट मार लेता हूँ ताकि मेरी हेल्थ रिकवर हो जाए। और सामने से जाने के बाद सुपर मेडिकेट मारने के बाद, फादर मेडिकेट मारने के बाद मैं अंदर ही खड़ा रहता हूँ, कवर में खड़ा रहता हूँ अपने टीममेट के, और आगे की तरफ जाता हूँ और ग्रेनेड करने का ट्राई करता हूँ अंदर की साइड में। वो ग्लू वॉल डाल लेता है जिससे थोड़ा बहुत डैमेज मुझे भी आता है, थोड़ा उसको भी जाता है। मैं दोबारा फिर अंदर जाता हूँ और इस कुनाई का यूज़ करता हूँ, कुछ तो डैमेज मिलेगा और डैमेज मिलता भी है। और उस एनिमी को मैं नॉक कर देता हूँ और ऑरेंज चालू कर लेता हूँ। 4th एनिमी यहाँ पे होता है, उसको भी नॉक करके मेरा एस हो जाता है। अब सिर्फ बचा होता है एक और राउंड, और लास्ट राउंड हमारा बनता है शिप यार्ड पे, और मैं पीछे की साइड खड़ा रहता हूँ और यहाँ पे पीछे की साइड आ जाता हूँ। अब सामने रहते हैं भाई बंदे, तो मैं करता क्या हूँ, ग्रेनेड यहाँ से फेंक के मारता हूँ, और ग्रेनेड से थोड़ा बहुत डैमेज तो बिल्कुल भी मुझे नहीं मिलता, थोड़ा भी डैमेज नहीं मिलता। तो सामने एक एनिमी होता है जिसको मैं नॉक करता हूँ, कवर के अंदर ग्लूवॉल के अंदर एक एनिमी होता है उसको भी इसलिए नॉक करता हूँ। तीसरा एनिमी भी यहीं पे होता है, और चालू कर लेता है, उसको भी मैं इसलिए नॉक कर देता हूँ। अब बचा होता है एक एनिमी, वो पता नहीं कहाँ से मार रहा होता है, लेकिन इन दैट मेरे टीममेट उसे मार देता है और ये राउंड हम जीत जाते हैं। अब ये राउंड भाई बहुत मज़ा आया इस वाले गेम को खेलने में भी। फाइनली मास्टर से मेरी इलाइट मास्टर लग जाती है, और गेम के बीच में ना मेरे रैंडम टीममेट की लड़ाई हो जाती है। चलो मैं तुम्हें ना लड़ाई की क्लिप सुनाता हूँ, एक दूसरे को इतने गाली गलौज करते हैं ना, चलो तुम्हें दिखाता हूँ। तेरा नुन्नी भी मेरे गाने में मेरे गान से भी छोटा है। महादर चौधरी का जो महादर चौधरी का बच्चा बोलने वाला है डब्ल्यू पीटू के बहन जो तेरा बाप पीटू के था क्या? तेरा बाप पीटू के था क्या? तू एडब्ल्यू चला रहा है तो पीटू के था तेरा बाप। तेरी मम्मी को चौथा था पीटू के ने महादर चौधरी। ये जो 95 गेमिंग है ना, उसने तेरी मम्मी को चौथा, ये तेरा बाप है बाप। ये 95 गेमिंग वाइटी तेरा बाप है मात, और तू मेरा बेटा है। तो हम दोनों भाई भाई, हम दोनों मिलके तेरी मम्मी को चौथा था मादर चौथ बहन का लोड़ा बहन चौथ। अबे चुप रहे मादर चौथ। ये गेमिंग, ये जो वो 95 गेमिंग ने तेरी मम्मी को चौथा है, ये 95 गेमिंग वाइटी ने तेरी मम्मी को चौथा है रंडी। अबे रंडी के बच्चे, तेरे को कुछ पता भी है क्या तेरी मम्मी का हिस्ट्री? तेरी मम्मी का हिस्ट्री बहुत गंदा है भाई, सच में बोल रहा हूँ, तेरी मम्मी का हिस्ट्री बहुत गंदा है, बहुत गंदा है तेरी मम्मी का हिस्ट्री। अबे चुप रहे मादर चौथ, चुप रहे, मुंह में लंड घुसा दूंगा तेरे मुंह में लंड के। चुप रहे, चुपचाप खेल गेम मादर चौथ। मुंह में लंड घुसाऊंगा ना, चुपचाप ऐसे रो देगा बहन चौथ, रो देगा मादर चौथ, रो देगा तू मादर चौथ लंडे का बच्चा बहन का लोड़ा। तेरे पापा को मारा क्या? इधर तेरा पापा है ना मेरे साथ में, कवर दे रहा है तेरे पापा को। तेरे पापा मैं हूँ ना, मेरे को कवर दे रहा है, अच्छा कवर दे रहा है बेटे मादर चौथ। चुप रहे जितने में बातें करेगा ना तेरी ले लूंगा मैं। तू मेरे साथ गाली में मत आ, गाली गेम प्ले कुछ भी मत, मैं चोद दूंगा भाई तेरे, खड़े खड़े चोद दूंगा तेरे को। अबे खड़े खड़े चोद दूंगा। चुप रहे तेरी माँ की चुत, तेरी माँ की चुत, मेरी नहीं, तेरी माँ की चुत। चुप रहे, तेरी मम्मी को सलमान खान चोदे, तेरी मम्मी को शाहरुख खान चोदे, तेरी मम्मी को बॉलीवुड के सब चोदते हैं, तेरी मम्मी को ये गेम फ्री फायर गरीना वाला भी चोदता है तेरी मम्मी को, पता है तेरे को लौड़े के बाल। चुप रहे, हंस मत, मुंह दूंगा, मुंह में मुंह दूंगा। चुपचाप खेल। ये 95 गेमिंग तेरा बाप है, ये 95 गेमिंग वाईटी है ना तेरा बाप है। तेरी माँ को अच्छे से पेला था, अच्छे से पेला था तेरी मम्मी को, अच्छे से पेला था उसने, अच्छे से पेला था तेरी मम्मी को एकदम अच्छे से। उसको पूछ, उसको पता है, उसको पूरा हिस्ट्री पता है। वो तेरा बाप है, वो तू उसका बेटा है रे, तू उसका बेटा है, वो तेरा बाप है लौड़े। अबे जा बे लौड़े, जा बहुत हो गया तेरा, जा।